एक जंगल में दो रंगीन शेर रहा करते थे। वह दोनों रंगीन शेर बहुत शांत मिजाज के थे। वह दोनों हमेशा एक साथ रहकर अपने जंगल के जानवरों को हर मुसीबत से बचाते थे। जंगल के सभी जानवर रंगीन शेरों के राज में बहुत ही खुश थे और सभी खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। वहीं उसी जंगल में शेर खान नाम का एक लालची बाघ रहता था। वह बाघ बहुत दुष्ट और लालची था। उसे वह दोनों रंगीन शेर फूटी आंख नहीं सुहाते थे। वह हमेशा से उन दोनों रंगीन शेरों को अपने रास्ते का कांटा समझता था, क्योंकि वह लालची बाघ जंगल पर राज करना चाहता था। वह बाघ हर रोज उन रंगीन शेर भाइयों को कैसे हटाया जाए और जंगल का राजा कैसे बना जाए इस बारे में सोचता रहता था। वहीं एक दिन एक शैतान ताकतवर कालिया शेर अचानक से जंगल में आ जाता है। वह कालिया शेर देखने में बहुत ही भयानक लग रहा था। जंगल में घुसते ही वह कालिया शेर कई जानवरों को मार डालता है और उन्हें मारकर गुस्से से बोलता है, रंगीन शेरों, तुमने मुझसे पंगा लेकर बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हारे जंगल के एक एक जानवर को मार दूंगा और तुम्हारे जंगल को शमशान बना दूंगा। कालिया शेर के कहर को देखकर जंगल के सभी जानवर बहुत डर जाते हैं और सभी इकट्ठे होकर मदद के लिए जंगल के रंगीन शेरों के पास आते हैं। महाराज महाराज, हमारी मदद कीजिए। हमारे जंगल में कहीं से एक बड़ा भयंकर कालिया शेर घुस आया है। वह कालिया शेर देखने में बहुत ही खतरनाक है। उसने यहाँ आते ही हमारे जंगल के कई जानवरों को मार डाला। महाराज महाराज, आप जल्दी से कुछ कीजिए। अगर उस शैतान को नहीं रोका तो मजबूरन हमें यह जंगल छोड़कर जाना पड़ेगा। अरे भालू, यह तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारे होते हुए वह दुष्ट कालिया शेर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलो भाई, अभी चलकर उस कालिया शेर को सबक सिखाते हैं। यह कहकर वह दोनों रंगीन शेर शैतान कालिया शेर की ओर निकलते हैं। कुछ दूर चलकर उन्हें वह कालिया शेर अपने सामने खड़ा दिखाई देता है। कालिया शेर गुस्से से जोर जोर से दहाड़ रहा होता है। दोनों रंगीन शेर कालिया शेर के पास आ जाते हैं। अरे दुष्ट कालिया शेर, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने हमारे जंगल में घुसकर हमारे जानवरों को मारा। हम दोनों तुझे नहीं छोड़ेंगे। यह कहकर दोनों रंगीन शेर कालिया शेर पर हमला करने जाते हैं, परंतु वह कालिया शेर बहुत ही शक्तिशाली था और बहुत गुस्से में था। वह उन दोनों रंगीन शेरों पर तेजी से हमला करता है और दोनों रंगीन शेरों को बहुत बुरी तरह जख्मी कर देता है। दोनों रंगीन शेर बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं और चलते चलते एक जगह आकर रुक जाते हैं। भाई, यह कालिया शेर तो बहुत ही खतरनाक है। हम दोनों इसका सामना नहीं कर सकते। हाँ भाई, इस समय हमारा कालिया शेर से दूर रहना ही ठीक है। इतना कहकर वह दोनों रंगीन शेर थोड़ा आगे आते हैं। तभी उन्हें बीच रास्ते में दो जादुई रास्ते दिखाई देते हैं, जिसमें से एक रास्ता सोने का था और वहीं दूसरा रास्ता एक साधारण रास्ता था। उन दोनों जादुई रास्तों के बीच में एक सफेद शेर खड़ा था। तभी वह सफेद शेर कहता है, तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम दोनों को माला माल होना है तो जल्दी से इस सोने के रास्ते से इस दरवाजे के अंदर चले जाओ। वहाँ तुम्हें बहुत सारा सोना, चांदी और हीरे पैसे मिलेंगे। और अगर तुम इस साधारण रास्ते पर जाते हो तो तुम्हें कुछ राज की बातें पता चलेंगी। तब वह दोनों रंगीन शेर उस साधारण रास्ते से अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर उन्हें एक विशाल गोल्डन शेर मिलता है। वह उन दोनों रंगीन शेरों से कहता है, सुनो मेरे भाइयों, तुम्हारे जंगल में अभी जो सब चल रहा है उस सब का कारण तुम्हारे ही जंगल का तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। गोल्डन शेर, यह तुम क्या कह रहे हो? आखिर वह दुश्मन कौन है? वह दुश्मन तुम्हारे ही जंगल का शेरखान बाघ है। अब से कुछ दिन पहले वह बाघ चलता चलता दूसरे जंगल में कालिया शेर के पास गया और वहाँ जाकर उसने कालिया शेर से कहा, महाराज महाराज, मैं बहुत गरीब और दुखियारा हूँ। कृपया करके आप मुझे कुछ समय के लिए अपने साथ रहने दीजिए महाराज। तब कालिया शेर को उस बाघ पर दया आ गई थी और उसने उसे अपने साथ रहने को कहा। परंतु एक दिन उस लालची बाघ ने एक प्लान बनाया। अरे, यह कालिया शेर तो बहुत ही शक्तिशाली है। अगर मैंने इस कालिया शेर को उन दोनों रंगीन शेरों के खिलाफ भड़का दिया तो यह आसानी से उन दोनों को मार देगा और मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा साफ हो जाएगा। फिर मैं उस जंगल का राजा बन जाऊंगा। ऐसा सोचकर वह लालची बाघ एक दिन घात लगाकर कालिया शेर की पत्नी पर हमला कर देता है और उसे जान से मार देता है और वापस आकर कालिया शेर से कहता है, महाराज महाराज, गजब हो गया। पास की जंगल की दो रंगीन शेरों ने तुम्हारी पत्नी पर हमला करके उसे मार दिया। बाघ, यह तुम क्या कह रहे हो? उन दोनों शेरों की इतनी हिम्मत, मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। मैं उन्हें जान से मार दूंगा। अच्छा, तो यह बात है। धन्यवाद गोल्डन शेर, आपने हमें यह राज की बात बताकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। चलो भाई, चलकर उस लालची बाघ को सबक सिखाते हैं। तब वह दोनों रंगीन शेर कालिया शेर के पास आते हैं और कालिया शेर को उस लालची बाघ की साजिश के बारे में सारी बात बताते हैं। यह सुनकर कालिया शेर को बहुत गुस्सा आता है। फिर कालिया शेर दोनों रंगीन शेरों के साथ उस बाघ के पास आ जाता है और वहाँ आकर उस लालची बाघ पर हमला करके उसे जान से मार देता है।
और अपने किए पर रंगीन शेरों से माफी मांगता है और वापस अपने जंगल लौट जाता है। दोनों रंगीन शेर फिर से अपने जंगल में सभी जानवरों के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तभी एक लालची बाघ वहाँ आता है। शेरू को इतने गुस्से में देखकर बाघ उससे कहता है, अरे हे भगवान, हमारे महाराज के साथ ऐसा कौन कर सकता है। जंगल में एक शेर रहता था। वह शेर बूढ़ा हो चुका था। बूढ़े शेर के दो बच्चे थे, जिसमें से एक का नाम गब्बर शेर और दूसरा जो कि दूध की तरह सफेद था उसका नाम था शेरू। बूढ़ा शेर अपने दोनों बच्चे गब्बर और शेरू के साथ जंगल में खुशी से रहता था। बूढ़े शेर का बेटा गब्बर अपने पिता की हर बात माना करता था, तो वहीं शेरू बहुत घमंडी था। वह जंगल में अपनी मनमानी करता था। वह मनचाहे जानवर पर हमला करके उसे मार दिया करता था और जिसे चाहे उसे परेशान करता था और हमेशा जंगल के नियमों को तोड़ा करता था। एक दिन ऐसे ही शेरू एक गाय और उसे मारकर खा जाता है। शेरू से परेशान होकर गाय उसके पिता बूढ़े शेर के पास आती है। शेर महाराज, मुझे इंसाफ चाहिए। आपके बेटे शेरू ने आज मेरी बेटी की हत्या कर दी। उसने जंगल के नियमों को तोड़ा है। उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। गाय की बात सुनकर बूढ़ा शेर कहता है, अच्छा ऐसी बात है गब्बर बेटा, इसी समय जाओ और उस दुष्ट को मेरे पास लेकर आओ। गाय बहन तुम चिंता मत करो, उस दुष्ट को इसकी सजा अवश्य मिलेगी। मैं मेरे बेटे की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। गब्बर शेर अपने भाई शेरू को लेकर अपने पिता के पास आता है। हाँ पिताजी बोलिए, मुझे याद किया। शेरू, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? यह कैसी बदतमीजी है। आज तुमने इस गाय के मासूम बच्चे को मार दिया। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि इस जंगल के सभी जानवर मेरी प्रजा हैं और मेरी संतान की तरह हैं। अगर तुम्हें शिकार करना है तो किसी और जंगल में जाकर करो। आज तुमने सबके सामने मुझे शर्मसार किया है। दोनों भाइयों में तुम बड़े हो। मैं तुम्हें अगला राजा बनाने की सोच रहा था, परंतु अब लगता है तुम राजा बनने के लायक नहीं हो। इसलिए अगला राजा तुम्हारा भाई गब्बर ही होगा। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, तुम इस जंगल से इसी समय निकल जाओ और अगले 1 वर्ष तक इस जंगल से बाहर ही रहोगे। अब जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। इतना कहकर बूढ़ा शेर शेरू को जंगल से निकाल देता है। शेरू गुस्से में वहाँ से चला जाता है। शेरू जंगल में एक पेड़ के नीचे आकर रुक जाता है। तभी एक लालची बाघ वहाँ आता है। शेरू को इतने गुस्से में देखकर बाघ उससे कहता है, अरे शेरू क्या हुआ? तुम बहुत गुस्से में लग रहे हो, क्या बात है? मुझे बताओ। शेरू कहता है, आज मेरे पिताजी ने मुझे सबके सामने बेइज्जत किया और मुझे 1 वर्ष के लिए जंगल से बाहर कर दिया है। लालची बाघ बहुत चालाक था। यह सुनकर वह मन ही मन बहुत खुश होता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अरे वाह, यह तो बहुत ही अच्छा हुआ। अच्छा मौका है। मैं तो हमेशा से ही इन पापियों का मैं फूट गिरना चाहता था। अरे अरे, यह तो सचमुच में नाइंसाफी है हमारे साथ। भला एक बाप अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? देखो शेरू, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा पिता तुमसे नफरत करता है। वह तुम्हारे छोटे भाई को ही राजा बनाना चाहता है। जंगल के नियमों के अनुसार तो तुम बड़े हो और तुम्हें ही अगला राजा होना चाहिए। शेरू, तुम्हारा पिता अब बूढ़ा हो गया है। उसे इस बात का अंदाजा नहीं है। जब तक वह जीवित है वह तुम्हें कभी भी जंगल का राजा नहीं बनाएगा। अगर तुम्हें राजा बनना है तो तुम्हें अपने पिता को रास्ते से हटाना होगा। लालची बाघ अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से शेरू के दिमाग में अपने पिता के लिए बदले की भावना भर देता है। अगले दिन जंगल के जानवरों को बूढ़े शेर की लाश जंगल में दिखाई देती है। बूढ़ा शेर मर चुका होता है। बूढ़े शेर के मर जाने से गब्बर शेर और जंगल के सभी जानवर बहुत दुखी होते हैं। हे भगवान, हमारे महाराज के साथ ऐसा कौन कर सकता है। एक दिन गब्बर शेर उदास होकर अपनी गुफा के बाहर बैठा होता है। तभी गाय गब्बर के पास आती है। गब्बर महाराज, मुझे आपको कुछ बताना है। महाराज, मैंने कल शेरू को जंगल में महाराज का पीछा करते हुए देखा था। मुझे शक है कि शेरू ने ही हमारे महाराज की हत्या की है। परंतु गाय बहन, ऐसा कैसे हो सकता है? पिताजी ने तो उसे 1 वर्ष के लिए जंगल से निकाल दिया था। मुझे पता लगाना होगा हकीकत में पिताजी का हत्यारा कौन है। अगले दिन लालची बाघ और शेरू आपस में बात कर रहे होते हैं। वाह शेरू, तुमने अपने रास्ते का सबसे बड़ा कांटा तो हटा दिया है। अब तुम्हारा छोटा भाई गब्बर रह गया है। उसे रास्ते से हटाते ही तुम इस जंगल के राजा बन जाओगे और यहाँ राज करोगे। लालची बाघ और शेरू की यह बातें गब्बर शेर सुन लेता है। अगले दिन गब्बर शेर जंगल के सभी जानवरों की एक सभा बुलाता है और सभी जानवरों को सारी बात बता देता है। तभी शेरू और लालची बाघ वहाँ आता है। बाघ बोलता है,
गब्बर, तुम्हारे पिताजी तो अब नहीं रहे। कायदे से तो तुम्हारे भाई शेरू को ही जंगल का राजा होना चाहिए। यह तुम्हारा बड़ा भाई है। तभी गब्बर बोलता है, अरे लालची बाघ, बंद कर अपना यह दिखावा। मैं सब जान गया हूँ कि यह सब तेरा ही किया है। तूने ही मेरे भाई शेरू के कान भरे हैं और उसके मन में बदले की भावना जगाई है। बदले की भावना में आकर उसने अपने पिता की हत्या कर दी। इसे तो इसके पापों का दंड अवश्य मिलेगा, परंतु साथ ही तुझे भी इसकी सजा मिलेगी। गब्बर शेर शेरू पर उसी समय हमला करता है और उसे वहीं मार देता है। यह देखकर लालची बाघ घबरा जाता है। जंगल के सभी जानवर गुस्से में आकर बाघ के पीछे पड़ जाते हैं और उसे जंगल से बाहर कर देते हैं। गब्बर शेर जंगल का राजा बन जाता है और खुशी खुशी सभी जानवरों के साथ जंगल में रहने लगता है।